क्योंकि ये लाखों करोड़ों दलितों के आत्मसम्मान का मामला है कि वहाँ पर आरक्षण में भी अगर आप उनको क्रीमी लेयर और तमाम तरह के अगर कह सकते हैं उनको वर्गीकरण कर देंगे तो जाहिर बात है कि इसका नुकसान दलितों को उठाना पड़ सकता है। ये चिराग पासवान ने खुले और मुखर होते हुए ये बात को रखा है। वहीं अगर तेजस्वी की बात करें तो कुछ वैसे ही बात वो भी करते हुए नजर आते हैं कि कुछ भी हो। यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रिया को भी देखें तो वहाँ पर संपत्ति का तो कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर जो सामाजिक असमानता है या छुआछूत है या कह सकते हैं कि एक अलग तरह से उनको देखने का नजरिया है, उन सबको खत्म करने के लिए अंबेडकर जी ने इस तरह का प्रावधान को रखा था, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की दिक्कतों को परेशानियों को सहा था और सब अपने समाज के लोगों को सहते हुए देखते थे। इसीलिए कोटे में कोटा, जी हां, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर फैसला आने के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। एक तरफ एनडीए के खेमे ही एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ था, पासवान समाज के लोग लगातार पुश्तैनी नौकरियों में अपनी भागीदारी को बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया कि कोटे में कोटा यानी एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होगा, जिससे जो खास तबका है, जो एसटी वर्ग में ही खास तबका है, उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा कह सकते हैं फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के खिलाफ चिराग पासवान नजर आते हैं और चिराग पासवान कहते हैं कि जब तक समाज में भेदभाव, छुआछूत जैसे मामले रहेंगे, जब तक इस तरह के फैसले जो है नहीं होने चाहिए और पुनः विचार करने की हम मांग करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं फैसला चौंकाने वाला है और इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू इस फैसले का स्वागत करती है और कहती है बिहार में पहले से ही इस तरह के प्रावधान हैं अति पिछड़ा और महादलित के नाम से। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी इस फैसले के समर्थन में है और वो नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार का प्रावधान है महादलित और अति पिछड़ा, उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी ज्यादा अच्छा है। तो क्या अब बिहार में इस मुद्दे को लेकर के एनडीए में जो है कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आएगी और क्या दलित वोट बैंक बचाने के लिए चिराग पासवान जो है वह एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीते दिनों चिराग पासवान के समाज के लोग जो है, पासवान समाज के लोग, वो खुले तौर पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो लाठीचार्ज कर देती है और इसके बाद से आक्रोशित नजर आते हैं दलित वोटर्स, पासवान वोटर्स और कहते हैं नीतीश कुमार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो क्या अब वाकई में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर के साथ आ सकते हैं और क्या इस मुद्दे को लेकर के अब एनडीए में फूट पड़ सकती है? इस मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हमारे अमन सर, और अमन सर से जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी संभावनाएं इस वक्त बिहार की राजनीति में बनती है। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से कोटे में कोटा का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके समर्थन में जीतन राम मांझी हैं और जेडीयू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान खुले तौर पर इस फैसले का विरोध कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि अब दलित वोट बैंक बचाने के लिए चिराग पासवान जो है वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है सिराज, आपने देखा कि चिराग पासवान ने जिस मुखरता के साथ में इस पूरे मसले के ऊपर अपनी राय को कायम किया, वो ये बताता है कि वो एनडीए के साथ में नहीं है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। भले ही नीतीश कुमार इस मामले को लेकर स्वागत करते हुए नजर आते हों, इस मामले को एक अलग नजरिया देते हुए नजर आते हों, लेकिन चिराग पासवान और उनके जितने भी सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये दलितों के साथ में एक अन्यायपूर्ण कार्य किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिल्कुल उसके ऊपर वो कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन इस फैसले के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों दलितों के आत्मसम्मान का मामला है कि वहाँ पर आरक्षण में भी अगर आप उनको क्रीमी लेयर और तमाम तरह के अगर कह सकते हैं उनको वर्गीकरण कर देंगे तो जाहिर बात है कि इसका नुकसान दलितों को उठाना पड़ सकता है। ये चिराग पासवान ने खुले और मुखर होते हुए ये बात को रखा है। वहीं अगर तेजस्वी की बात करें तो कुछ वैसे ही बात वो भी करते हुए नजर आते हैं कि कुछ भी हो जाए, दलितों का आरक्षण हम खत्म या उसका कह सकते हैं बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए सिराज, तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो जिस रहस्यमयी तरीके से खामोशी इख्तियार किए हुए है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई बीजेपी इस पूरे के मामले के साथ है, इसके खिलाफ है? क्या बीजेपी के नजरिए से होना चाहिए, क्या बीजेपी के नजरिए से नहीं होना चाहिए? कुल मिलाकर पूरे मामले पर बीजेपी
बीजेपी ने जो चुप्पी साधी हुई है, हो सकता है कि ये भी पूरा माहौल वो समझना चाहती हो और जहां पलड़ा भारी हो उस तरफ वो जाती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी भी अब वो बीजेपी नहीं रही जो अपने दम पे सरकार चलाती हुई नजर आती थी। अब उसको भी सहारों की ज़रूरत है, उसको भी अब एक तरीके से अपने आप को चलाने के लिए तमाम दलों की ज़रूरत है। इसीलिए वो स्थिति को भांपते हुए या पूरी स्थिति को समझते हुए कोई फैसला या कोई बयान जारी करना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान जिस मुखरता के साथ में बात को रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं कि मायावती जी जिस तरह से बातों को रखती हुई नजर आ रही हैं, वो ये बताता है कि दलितों की राजनीति जिस तरह से उन्होंने की है अब तक, उसमें वो दलितों को कोई भी घाटा या कोई भी नुकसान होने के देने के मूड में नहीं है और मुखरता के साथ में सरकार का विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जेडीयू और मांझी जिस तरह से पूरे माहौल के ऊपर अपना रुख हल्के फुल्के ढंग से रखते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले चुनाव में अगर इसी तरह का ढुलमुल रवैया रहा तो यहाँ पर उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो आरक्षण था वो तो आर्थिक रूप से दिया ही नहीं जाता था, संपत्ति के आधार पर दिया ही नहीं जाता था, वो तो छुआछूत जो वर्षों से लोग झेल रहे हैं, जिस समुदाय के लोग, खासतौर पर दलित लोग, और जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रिया को भी देखें तो वहाँ पर संपत्ति का तो कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर जो सामाजिक असमानता है या छुआछूत है या कह सकते हैं कि एक अलग तरह से उनको देखने का नजरिया है, उन सबको खत्म करने के लिए अम्बेडकर जी ने इस तरह का प्रावधान को रखा था, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की दिक्कतों को, परेशानियों को सहा था और सब अपने समाज के लोगों को सहते हुए देखते थे, इसीलिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया। और देखिए 70-75 साल होने के बावजूद भी आप जरा गौर करिए समाज में कि ये छुआछूत जैसी समस्या खत्म हो पाई है, असमानता का जो लेवल था वो वही है। अभी कुछ दिनों पहले सिराज, हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया था कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी कि सरकारों का दायित्व था कि इस सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, लेकिन आज भी अब अगर कोई दलित कह सकते हैं घोड़े पर बैठ कर अगर बारात निकालता है तो उसको घोड़े पर से उतार दिया जाता है, कहीं नल से पानी नहीं ले सकते, मंदिरों में जाते हैं, उन मंदिरों में या तो घुसने नहीं दिया जाएगा, अगर घुस भी गए पता लगा दलित है तो उन मंदिरों को पूरा धुलवाया जाता है। ये बात चिराग पासवान ने कल परसों अपने स्टेटमेंट में भी कही है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो ये बताते हैं कि जो आरक्षण का जो कह सकते हैं पूरा समीकरण है, पूरा आधार है, वो संपत्ति, पैसा, दौलत नहीं, बल्कि एक समान जो जीवन है, जो असमानता है, उसको खत्म करने का प्रयास है। और यहाँ पर अगर उसको भी वर्गीकरण कर दिया जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा, तो दलितों में इसके लिए मेरे ख्याल से उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसीलिए दलित जो वोट जो लोग हैं और खासकर जो नेता उनकी नुमाइंदगी करते हैं, इस सब चीज़ों का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात की, लेकिन मेरा सवाल आपसे रहेगा कि पासवान समाज के लोग जिस तरीके से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे पटना में और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, नतीजा ये हुआ कि पासवान समाज के लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर चिराग पासवान जिस तरीके से दलितों के सहारे अपनी राजनीति करते आए हैं, और ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफत करी, जिन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए, जिन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों को कहीं ना कहीं फालतू बताया, और उसके बाद से देखा गया कि अब जरूरत पड़ने पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी सवालों के घेरे में है। तो क्या दलित वोट बैंक बचाने के लिए अब चिराग पासवान कुछ बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते? बिहार के नजरिए से अगर आप देखेंगे, चिराग पासवान को पता है कि जो वोट बैंक उनके पास है, अगर उन्होंने इस मुद्दे के साथ में वो खड़े नहीं हुए तो ये वोट बैंक भी उनके पास से खिसक जाएगा। आपने देखा 2020 के बाद जिस तरह की स्थितियां जो चिराग पासवान ने सामना किया है, उनकी पूरी पार्टी वहां से खत्म हो जाती है, वो कह सकते हैं अलग थलग वो पड़ जाते हैं। उन सब मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अच्छे से पता है किस तरह से उन सब चीज़ों के ऊपर बोलना है, इसीलिए वो बड़ा सोच समझकर विचार के साथ में बोलते हुए नजर आते हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये पूरे का पूरा प्रोसेस यहाँ पर अगर ऐसा नजर आया जैसा अब दिखाई पड़ता है कि जो दलित वोट बैंक है उसके ऊपर जो कह सकते हैं कि जो निगाह सबकी जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो वर्गीकरण उसका किया जा रहा है, क्रीमी हटाकर इसको हटाकर उसको हटाकर जो करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर केंद्र सरकार का जो रुख है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि चाहे महाराष्ट्र की बात करें, अठावले वो लगातार विरोध करते हुए नजर आते हैं, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, मायावती मुखर होकर
बात करती हुई नजर आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं बाकायदा इसको लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद पहले ही ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिहार चले जाइए, चिराग पासवान से लेकर और जो तमाम लोग हैं वो इस पूरे के पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। शांभवी चौधरी को मैं सुन रहा था, वो भी यही बात कहती हुई नजर आ रही थी कि जो जिस तरह से अब क्रीमी लेयर का मामला लेकर आ रहे हैं, ये तो इसका बेस है ही नहीं, इसका बेस तो सामाजिक असमानता है, वो बेस है, उसके ऊपर आप बात करिए। तो ऐसे में कई तरह के जो बयान है इसको लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन वही बात सिराज की अभी भी जो केंद्र सरकार है पूरे माहौल को समझने का प्रयास कर रही है। कोई भी स्टेटमेंट देने से अभी फिलहाल बच रहे हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है जिस पर उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपनी राय को कायम करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा आधार है। आप देखिए जरा कि नगीना सीट के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी दलित वोट बैंक को साधा और अपने लिए वो सीट निकालते हुए नजर आए। तो यहाँ पर कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में इसको लेकर सवाल ज़रूर खड़े होंगे कि क्या वाकई में ये होना चाहिए, क्योंकि अगर इतने दल एक साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सिराज, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है कि अगर कोर्ट से कोई फैसला आया है तो उसमें आप क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के बिहार में जो है राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और जाहिर सी बात है एनडीए खेमा ही अब कहीं ना कहीं दो धरों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जीतन राम मांझी और जेडीयू इस पूरे के फैसले को कहीं ना कहीं स्वागत करती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान खुले तौर पर मुखरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक समाज में छुआछूत जैसी जो प्रथाएं हैं वो रहेंगी, जब तक इस तरह के फैसलों का स्वागत नहीं किया जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं पुनः विचार करने की मांग करते हैं। फिलहाल देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले पर सियासत खूब देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।